जब तक मन में अज्ञान रहेगा तब तक अज्ञानी बने रहोगे, अशांत बने रहोगे और पद, धन, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्रों, संबंधियों के बीच ही अपना सारा समय बिताओगे। इन्हीं के संग से सुख व आनंद की अनुभूति करते रहोगे। ये सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है। इस सुख का कारण कौन है? पद, धन, प्रतिष्ठा, बच्चे, स्त्री। ये सुख दूसरों से आने वाला सुख है। इस सुख को दूसरे छीन सकते हैं। कहने का भाव, पुत्र पुत्रियों, संबंधियों के साथ जब तक अच्छे संबंध रहेंगे तब तक आप सुखी। जब आपका विरोध करने लगेंगे, पुत्र पुत्रियां, संबंधी जब आपका विरोध करने लगेंगे तब सुख दुख में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरे जब चाहें आपको सुख दें, दूसरे जब चाहें आपको दुखी कर दें। दूसरों से मिलने वाले सुख पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो सुख का सोर्स दूसरे हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हम दूसरों से सुख चाहते हैं ठीक उसी प्रकार दूसरे भी हमसे सुख चाहते हैं। हर कोई दूसरों से सुख चाहता है, खुद कुछ देना नहीं चाहता। दूसरों से चाहता कि वो उसे सुख दे, पर खुद कुछ नहीं देता। दूसरों से चाहने की इच्छा के कारण ही इस संसार में छीना झपटी शुरू हो जाती है। दूसरों से जो हमारी अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने में ही हमारी आपस में छीना झपटी शुरू हो जाती है और दूसरों से अपेक्षाएं यही गुलामी का कारण बन जाती हैं। जब व्यक्ति दूसरों से कुछ चाहता है, सुख चाहता है, तब वह उससे बंध जाता है, उससे बंध जाता है, उसके बंधन में फंस जाता है। ज्ञानी पुरुष दूसरों से मिलने वाले सुख को बंधन मानते हैं। जो सूझवान पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, विवेकवान हैं, वो दूसरों से मिलने वाले सुख को बंधन मानते हैं। थोड़े समय का या क्षण भर थोड़ा समय रहने वाले सुख के लिए ज्ञानी पुरुष अपने आप को कभी दूसरों की इच्छा अनुसार नहीं नचाते। थोड़े सुख के लिए, वो तो शाश्वत सुख की बात करते हैं, थोड़े सुख के लिए ज्ञानी पुरुष अपने आप को कभी दूसरों की इच्छा अनुसार नहीं नचाएंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष इच्छों का भी त्याग कर देते हैं। वो कामनाओं से ही मुक्त हो जाते हैं। संत की तरह वह ना त्याग की इच्छा करते हैं, ना ग्रहण की इच्छा करते हैं। वह केवल अपने स्वरूप अपने आत्मा में रमण करते रहते हैं और धीरे धीरे मन की चंचलता को खत्म करके चित्त को निर्मल रखते हुए शाश्वत आनंद जीवन जीने की यात्रा की ओर प्रयास करते रहते हैं। जिनका बोध जागृत हो गया, जिनका विवेक जागृत हो गया, वह केवल अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं।
वह धीरे धीरे मन की चंचलता को खत्म करने का प्रयत्न करते रहते हैं। वह धीरे धीरे मन को निर्मल रखने की प्रयत्न करते रहते हैं और शाश्वत आनंद की ओर यात्रा को जारी रखते हैं। जीवन यात्रा के दौरान चित्त की चंचलता, चित्त की शून्यता को मेंटेन रखकर, मान सम्मान से ऊपर उठकर सहज स्वभाव से कर्म करते हुए मज़े से जीते हैं। जिनका बोध विवेक जागृत हो गया, वह जीवन यात्रा के दौरान चित्त की चंचलता को, मन की चंचलता को, चित्त की शून्यता को मेंटेन रखकर मान सम्मान से ऊपर उठकर सहज स्वभाव से कर्म करते हैं। कर्म के पीछे अकर्मी व अकर्ता भाव बनाए रखते हैं, क्योंकि वो होशपूर्वक जीते हैं। इसलिए वो अहंकार नहीं उठता उनके में अहंकार नहीं उठता और वो अपने मन में कर्म करते हुए अकर्मी भाव, अकर्ता भाव को बनाए रखते हैं। जहाँ तक कि सूक्ष्म वृत्तियों में भी कर्तापन का अहंकार नहीं उठने देते। अज्ञानता को, अपनी अज्ञानता और अपनी अशांति को पूरी तरह मिटा देते हैं और फिर उनका अंतःकरण ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि फिर वो अगर कोई कामना भी करते हैं तो विश्व शांति की कामना करते हैं, मानवता के भले की कामना करते हैं, सर्वत्र के भले की कामना करते हैं। इस स्थिति में पहुंचा हुआ साधक ही अपनी यात्रा में सफल हो सकता है। बाकी जो रुकावटों में फंस जाएगा वो असफल हो जाएगा।